ऑफ नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, ठीक है ना। मैंने लिखा है कि नेम ऑफ नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, इसका मतलब क्या होता है, जो नागरिकता सूचक शब्द होता है उसमें हमको दा का प्रयोग करना है, ठीक है ना। जैसे मान चलिए क्या कि मैंने फॉर एग्जाम्पल लिया, गौर कीजिएगा, मैंने लिखा द इंडियंस, ठीक है, मैंने लिखा द अमेरिकन्स, मैंने लिखा द ऑस्ट्रेलियंस, ठीक है, ईटीसी आ गया। इस तरह का अगर स्टार्टिंग टाइम आ जाए इस तरह का पॉइंट, तो उसमें हमको दा का प्रयोग करना है, ठीक है ना। अब इसका एग्जाम्पल तो मैंने लिखा है, बट इसको अगर हम सेंटेंस के अनुसार बातें करें तो कैसे होगा, खाली इस पे छोड़ा आपको मैंने, ठीक है ना। मैंने लिखा इंडियंस आर लेबोरियस, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी द, ऑप्शन सी एंड, ऑप्शन डी आपको नल लगाया, ठीक है ना। अभी मैंने क्या बताया आपको कि जब भी हम नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स का अगर हम प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, तो उसमें हमेशा आपको याद रखना है कि दा का प्रयोग वहां पर किया जाता है, ठीक है ना। तो अभी मैंने बताया था इंडियंस हो, अमेरिकन्स हो, ऑस्ट्रेलियंस हो या इटालियंस हो, ठीक है ना, या एशियंस हो, ठीक है ना, या डच, ठीक है ना, या मान चलिए कि द इंग्लिश, तो इस सब में क्या है कि दा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो बताइए सारे बच्चे यहाँ पर क्या लगाएंगे, दा, क्या लगाएंगे, दा का यूज किया जाएगा। नेम ऑफ रिलीजियस बुक्स, ठीक, इसकी हिंदी होती है क्या, इसकी हिंदी होती है जो धार्मिक किताब होता है, हर एक धर्म का एक किताब होता है, ठीक है। जैसे मान चलिए क्या क्रिश्चियन में क्या होता है, बाइबल होता है, ठीक है, और मुस्लिम में क्या होता है, कुरान होता है, और हमारे हिंदू धर्म में क्या होता है, रामायण होता है, गीता होता है। तो जब हम धार्मिक किताब की बातें करेंगे, जिसको हम धर्म ग्रंथ कहते हैं, ठीक है ना, जब हम धार्मिक किताब की बातें करेंगे तो वहां पे 100% है कि आपको दा का प्रयोग किया जाएगा, यह हमेशा लाइफ में याद रखना है। जैसे मान चलिए कि मैंने आपको एग्जाम्पल लिया, ठीक है, मैंने लिखा है फॉर एग्जाम्पल द, ठीक है, द रामायणा या रामायण, ठीक है। हालांकि रामायण लिखा रहता है लेकिन इंग्लिश में रामायणा कहा जाता है, ठीक है ना। आगे गौर कीजिएगा, तो मैंने आपको फिर नेक्स्ट क्या लिखा है, द कुरान। देखो कुरान ऐसे भी आप लिख सकते हैं या आप कुरान ऐसे भी लिख सकते हैं, हम लिख देते हैं आपको समझ में आ जाएगा, QUARAN, कुरान ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। आप कुरान ऐसे भी लिख सकते हैं और कुरान ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसको हम इसको Q से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आगे आइए, मैंने आपको लिखा द गीता, ठीक है, मैंने आपको लिखा द बाइबल, ठीक है, बाइबल, ठीक है। तो बाइबल चलता है क्रिश्चियन में, ये आप कंफर्म कर लीजिए, और गीता हमारे हिंदू धर्म में चलता है, और कुरान मुस्लिम में, और रामायण किसमें, रामायण आपका चलता है हिंदू धर्म में, ठीक है। जब भी ये धार्मिक किताब की बातें करेंगे तो इसमें हमको हमेशा लाइफ में क्या याद रखना है, दा का प्रयोग किया जाएगा। अब आइए इसको सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, आपको एग्जाम में पूछेगा कैसे, ठीक है ना, एग्जाम पूछेगा कैसे। मान चलिए मैंने आपको लिखा, खाली स्पेस है, ठीक है, मैंने लिखा रामायणा, ठीक है, रामायणा या रामायण, ठीक है ना, रामायण इज द रिलीजियस बुक्स, ठीक है, या रिलीजियस बुक ऑफ द हिंदूज, समझो मैंने क्या लिखा है। मैंने लिखा है कि रामायण इज द रिलीजियस बुक ऑफ द हिंदूज। अब इसका अर्थ क्या होता है कि रामायण जो है वो हिंदुओं का धर्म ग्रंथ एक किताब है, ठीक है ना। तो यहां पे ऑप्शन नंबर 4 आपको रहेगा, द, ऑप्शन नंबर बी एंड, ऑप्शन नंबर सी ए,
ऑप्शन नंबर डी आपका नन रहेगा। ठीक है ना। तो आपको मालूम है कि पहले ही बता दिया गया कि जब भी हम रिलीजियस बुक की बातें करेंगे तो वहां पर हमको दा का प्रयोग 100% करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ए, जिसमें ए में क्या लगा हुआ है? द। ठीक है ना, इसे नोट किया जाए। हम क्या लिखे हैं? रिलीजियस कम्युनिटी। अब कम्युनिटी का मतलब क्या होता है? कम्युनिटी का मतलब समुदाय होता है। ठीक है ना। रिलीजियस कम्युनिटी का मतलब क्या होता है कि जो धर्म, जो समुदाय होता है जिसको हम बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे मान चलिए क्या, सिख, ठीक है, ईसाई जिसको हम क्रिश्चियन कहते हैं, ठीक है, मुस्लिम, हिंदू, ठीक है, इसमें भी आपको दा का प्रयोग करना है। जिससे मान चलिए कि मैंने फॉर एग्जांपल लिया द हिंदूज, ठीक है, द मुस्लिम्स, ठीक है, हिंदूज, मुस्लिम्स, उसके बाद द सिख्स, ठीक, द क्रिश्चियंस, CHRISTIANS, क्रिश्चियंस, ठीक है, द JEW, ज्यूस, ठीक है, इसको बोलते हैं ज्यूस। ये एक कास्ट होता है, एक समुदाय होता है। ठीक है ना, जो हमारे इंडिया में शायद नहीं के बराबर है, हो सकता है इक्का दुक्का कहीं हो, लेकिन ये फॉरेन में पाया जाता है, अदर कंट्री में ये पाया जाता है। ठीक है ना। तो मान चलिए क्या है, ये इस तरह का सेंटेंस आ जाए तो हमेशा लाइफ में याद रखना है कि दा का प्रयोग करना है। ठीक है ना। चाहे वो रिलीजियस बुक्स हो, चाहे वो रिलीजियस कम्युनिटी हो, दोनों में दा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो अभी जो मैंने एग्जाम्पल लिया था इससे पहले, वही एग्जाम्पल सेम आएगा। मान चलिए कि मैंने आपको लिखा द रामायण या द रामायण, ठीक है, इज द रामायण इज द बुक ऑफ द हिंदूज। तो कीजिएगा, मैंने आपको लिखा है ऑफ द हिंदूज। ठीक है। तो थोड़ा गौर करना, यहां जो लाइनिंग किया है, ये जो लाइनिंग किया है, हिंदू से पहले क्या लगा? द लगा। तो ये क्या है? कम्युनिटी। इसको बोलते हैं रिलीजियस कम्युनिटी और इसको बोलते हैं रिलीजियस बुक्स। ठीक है ना। इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, ये आपका रिलीजियस बुक आरबी। ठीक है ना, मैंने क्या लिखा? आरबी। और ये जो हिंदूज है रिलीजियस कम्युनिटी, तो आरएम, जिसको हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं आरएम। ये हो गया आपका रिलीजियस कम्युनिटी और ये आपका हो गया रिलीजियस बुक हो गया। क्या हो गया? क्या ये आरसी? यस, नहीं, हाँ सही बोला तुमने। यहां पर क्या लिखाएगा? आरसी। ठीक है, क्या लिखाएगा? आरसी लिखाएगा। ठीक है ना। तो आरसी का मतलब क्या होता है? रिलीजियस कम्युनिटी। फिर समझो मेरी बात को, ये आरबी हो गया क्या? रिलीजियस बुक, और ये आरसी क्या हो गया? रिलीजियस कम्युनिटी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। तो याद रखना है कि अगर ये दोनों चीजें आ जाए तो हमेशा लाइफ में याद रखना है कि यहां पर क्या होगा? द का प्रयोग होगा। जिससे मान लीजिए कि मैंने नोट करके लिखा है, ठीक है, आरबी एंड आरसी, ये दोनों आ जाए, ठीक है, तो हमेशा लाइफ में याद रखना है कि द का प्रयोग किया जाएगा। ऑफ डायरेक्शंस मतलब क्या? दिशाओं का नाम। मैंने पिछली क्लास में बताया होगा कि डायरेक्शन किसको बोलते हैं? साउथ डायरेक्शन है, वेस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन है, नॉर्थ क्या है? डायरेक्शन है। तो ये चारों तरफ का जो दिशा होता है ना, इसको हम डायरेक्शन कहते हैं। तो डायरेक्शन की बात जब भी किया जाएगा तो उसमें हमको द का प्रयोग करना है, ये हमेशा लाइफ में याद रखना है। जिसे मान चलिए कि मैंने आपको फॉर एग्जाम्पल लिया द वेस्ट, मैंने आपको लिखा द ईस्ट, मैंने आपको लिखा द नॉर्थ, ठीक है, ये द नॉर्थ लिखा, द साउथ, ठीक है, एटीसी आ गया। तो याद रखना है कि जब भी हम डायरेक्शन की बातें करेंगे तो वहां पे हमको द का प्रयोग करना है। आप देख सकते हैं द वेस्ट, द ईस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। ठीक है ना। तो इसके सेंटेंस में कैसे पूछेगा? ठीक है ना। चलिए, मैंने आपको लिखा द सन राइजेस, ठीक है, द सन राइजेस इन
स्पेस ईस्ट, ठीक है ना, ऑप्शन 4 ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी आपका नन, ठीक है ना। मैंने भी क्या बताया कि डायरेक्शंस के नाम में पहले क्या लगता है, द का प्रयोग लगता है, नहीं तो गौर कीजिएगा यहाँ पर ईस्ट है तो यहाँ क्या लगेगा, द का प्रयोग होगा। अगर किसी डायरेक्शन के साथ किसी कंट्री या स्टेट का नाम आ जाए तो उसमें द का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, मैंने लिखा नॉर्थ कोरिया, मैंने लिखा नॉर्थ कोरिया, मैंने लिखा साउथ कोरिया, ध्यान देना, मैंने लिखा साउथ कोरिया, ठीक है। मैंने क्या लिखा है, साउथ कोरिया, ठीक है। माछली की मैंने आपको लिखा साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ठीक है। मैंने क्या लिखा, साउथ अफ्रीका, ठीक है। आगे आइए, फिर मैं लिखा नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, ठीक। मैंने क्या लिखा है, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है ना। आगे आइए, पहला नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका। एक और लेते हैं, नॉर्थ बिहार, नॉर्थ बिहार, ठीक है, ईटीसी आ गया। हमेशा लाइन में याद रखना है, आप यहां देख सकते हैं मैंने क्या लिखा है, नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ क्या है, डायरेक्शन का नाम है, लेकिन क्या है, कोरिया लगा हुआ है, तो ये इसका मतलब क्या है कि नॉर्थ कोरिया जो है ये कंट्री का नाम है, साउथ कोरिया कंट्री का नाम है, साउथ अफ्रीका कंट्री का नाम है, नॉर्थ अमेरिका किसी कंट्री का नाम है, ठीक है ना। नॉर्थ बिहार ये आपका बिहार में आ गया, नहीं कहते हैं नॉर्थ बिहार, उत्तरी बिहार जिसको कहते हैं, ठीक है ना। तो जब भी एक लाइफ में बात याद रखना है कि जब भी आप ऐसी चीजों को आप देखेंगे, ऐसे सेंटेंस, ऐसी वर्ड को देखेंगे तो आपको द का प्रयोग नहीं करना है, ये लाइफ में हमेशा याद रखना है। किसी भी स्टेट के साथ कोई भी डायरेक्शन आवे या किसी भी कंट्री के साथ कोई भी डायरेक्शन आवे तो उसमें द का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये लाइफ में हमेशा याद रखना है।